बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 है ये और क्लास 9 मैथ का है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपसे पूछा एक्सप्रेस द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर है ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये नंबर दिए हुए हैं, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपको नहीं आएंगे। आप थोड़ी सी वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 0 0 0 0 0 है। इक्वल करेंगे हम इसको, हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट आखिर में होता है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक डिजिट को छोड़कर एक छोटा सा निशान लगा लेना है ताकि हमें पता लग जाए कि ये पॉइंट को हमने इधर लेकर आना है। तो इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे और इस पॉइंट और इस जो हमने निशान लगाया है इसके दरमियान जितनी वैल्यू होंगी हम 1 के साथ उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पर 6 0 लगा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपने ये लिखना है 2 लिखना है मल्टीप्लाई 10, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन बेस 10 की पावर में लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है 10 है। अब 1 के साथ जितनी 0 होंगी उतनी 10 की पावर बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 10 की पावर 6 बन गई है और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं सेकंड को हमने करना है तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो पॉइंट यहां पर है, हमने इस पॉइंट को इस जगह पर लेकर आना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे और इस पॉइंट और इस जो हमने निशान लगाया है इसके दरमियान वैल्यू काउंट कर लेंगे। जितनी वैल्यू होंगी 1 के साथ उतनी 0 लग जाएंगी। 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 0 आ गई है। 4.89 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे और 1 के साथ जितनी 0 होंगी 10 की पावर लिख देंगे। 1 2 3 4 0 है तो आप इसकी 10 की पावर 4 लिखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन का। तो थर्ड पार्ट जो है ये थोड़ा, अब देखिए पहले हमारा पॉइंट इस तरफ होया करता था राइट साइड पे, अब पॉइंट है हमारा लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसको एक डिजिट के बाद लेके जाना है। तो डिजिट हमारे 0 यहां पर कंसीडर नहीं होगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे डिजिट 1 से लेकर 9 होंगे। तो इसमें पहला डिजिट जो है वो 4 है तो 4 के साथ ये निशान लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हमने ले जाना 4 के बाद, तो 4.2 आ जाएगा। इस पॉइंट को जहां पर ये पॉइंट है उसकी जगह 1 लिखेंगे, लेकिन डिवाइड में लिखेंगे। अगर पॉइंट के इस तरफ आप जा रहे हैं, पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप इसे डिवाइड में ले जाएंगे। तो पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3 3 वैल्यू है इस के दरमियान, तो 3 0 आ जाएंगी। उसके बाद 4.2, ये 10 की पावर 1 2 3 0 है तो 3 आ जाएगी। 4.2, अब ये 10 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये जो पावर है +3 है ये -3 हो जाएगा और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं। तो चौथा पार्ट जो है वो आपका है 0.60 है, ये 6 और 9 है। हमने इस पॉइंट को भी इधर लेके जाना, 9 के बाद यहां पर लेकर आना है, तो हम 9 लिख देंगे और इस पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और इसके बाद और इनके दरमियान वैल्यू काउंट कर लेंगे, जितनी वैल्यू होंगे 1 के साथ 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, इसके बाद 9 लिखेंगे, 10 की पावर 7 लिखेंगे, इसके बाद 9 मल्टीप्लाई 10 को ऊपर ले आएंगे, लेकिन ये पावर साइन बदल जाएगा, -7 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है आपका वो पार्ट नंबर 5 है।
तो पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास है वो 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है 5th। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, तो हम इसको करेंगे, ये इसका पॉइंट यहां पर है, हमने लेकर आना है इधर। तो 7.3 एक डिजिट आगे लेके गए तो 10 एक के साथ एक जीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद 1 पावर है, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 1 इसको प्लस कर देंगे, 7.3 10 की पावर 4। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट जो है वो 6 पार्ट है। इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है वो 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। हमने पॉइंट को कहां लेके जाना है, यहां पर लेके जाना है एक डिजिट के बाद। तो हम ये 6.5 लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, यहां पर एक नंबर है इस जगह और पॉइंट के दरमियान, तो एक जीरो लगा देंगे, 10 की पावर 2। फिर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, ये 1 जब इस बेस पर जाएगा 10 पर तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, 1 पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हम लिखते नहीं है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इससे पहले हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन किया था, अब जो हम कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। तो इससे पहला पार्ट इसका है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो आपने ये करना है कि 8.04 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, जितनी पावर होगी 1 के साथ उतने जीरो लगा देंगे। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो नेक्स्ट है जो है आपका वो 3 मल्टीप्लाई 1 है, 5 पावर है, तो आप इसको 5 जीरो लगा देंगे। इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जीरो इसके बैक साइड पे आ जाएंगी और ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.5। अब यहां पर पावर माइनस में है, जो पावर माइनस में है इसे पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड में ले आएंगे। इसके बाद 1.5 और 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर 2 है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाना है ये आप अगर बिना कैलकुलेटर के करते हैं तो आप वो भी बता देता हूं, और अगर कैलकुलेटर से करना चाहें तो वो भी बता देता। अब पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट पर मैं इस पॉइंट को खत्म करके आगे की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि जब डिवाइड में हो जितनी वैल्यू जीरो है उस पॉइंट को उतना आगे लेके जाएंगे। तो एक जीरो इस 1 में आ गई है, ये जीरो बची, ये यहाँ पर आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 1 की जगह, और यहाँ पर ये जीरो वैसे लगा देनी है, कोई इसका कोई फायदा तो नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.77, 1 के साथ 7 जीरो आ जाएंगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये पॉइंट यहां पर था 7 से पहले, 2 7 है यहाँ पर पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो तो आपकी इस 2 7 में चली जाएंगी, बाकी जीरो बची 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इसके बैक साइड पर लगा देंगे और ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट जो है वो आपका पार्ट नंबर 4 है, ये 5 है। तो 0.5 जो है वो 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो हमने इस 10 की पावर 6 को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 10 की डिवाइड में ले आएंगे। उसके बाद हमने ये करना है 5.5 1 के साथ जितनी पावर है उतनी जीरो लगा देंगे। ये 6 जीरो लग गई है क्योंकि पावर 6 है। अब पॉइंट को हमने 6 डिजिट आगे की तरफ ले जाना है, तो एक तो इस 5 में आ गई जीरो, सॉरी 5 में आ जाएगी, तो ये इसकी जगह 5 ही लिखेंगे, और बाकी जो जीरो बच गए, एक जीरो इसमें आ गए, इसे कट करा देंगे, बाकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 की जगह पॉइंट लगा देंगे और ये जीरो वैसे ही लगा देंगे
और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब है 6 पार्ट। तो 6 पार्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 4 लिखेंगे, इस -5 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिवाइड में ले आएंगे। इसके बाद 4 1 के साथ 5 0। अब पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को आपने 5 डिजिट आगे की तरफ लाना है। तो ये 4 हो गया, एक 0 इसमें आ गई है, बाकी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 की जगह पॉइंट आ गया, ये 0 लग गई और ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन वाला, ये भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने ये जो साइंटिफिक नोटेशन है 3 × 10 की पावर 8, इसको मीटर पर सेकेंड है, ऑर्डिनरी नोटेशन में बदलना है। तो 3 × 1 लिखेंगे और जितनी 10 की पावर होगी उतने 0 लगा देंगे, 6 7 8, और इसको इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के बाद 8 0 लग जाएंगे आपके, और मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर आ गया है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007530 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन में। इसको बदलना है। तो हमारे पास जो नंबर है ये है मीटर, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो इसका पॉइंट एंड में है, हमने इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए एक डिजिट के बाद इस निशान लगा लेना है और वहां ले आना है। तो हम लिखेंगे 4 पॉइंट, इसकी जगह पॉइंट लिखेंगे 0075 और बैक साइड की 0 लगाए ना लगाए उसका कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर 1 लिखेंगे और यहां देखें, सॉरी इस पॉइंट को इधर लेकर आए। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 लिखना है और इसके दरमियान पॉइंट और इसके दरमियान जितनी वैल्यू होंगी उतनी 1 के साथ 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 0 लगा देने हैं। ठीक है जी, ये मीटर लिख देना है। इसके बाद 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने 0 होंगे उतनी आप 10 की पावर लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 लिखना है और मीटर लिख देना है। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने पहले नंबर लिख लेना है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। 6.779 मल्टीप्लाई, एक के साथ आपने 3 0 लगा देनी है क्योंकि पावर 3 है। इसके बाद इस 1000 से इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6779 किलोमीटर, ये 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर था, ये एंड में चला जाएगा और किलोमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन एक्सक्यूज मी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आपने नंबर लिख लेना है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब आपने 1.2756 1 लिखेंगे, जितनी पावर होगी उतनी 0 लगा देंगे, 4 0 है किलोमीटर। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है 12756 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह आपका जो है
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक